फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम अपने केवीएस के यानी कि केवीएस साइको का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक देखे हैं यानी कि सेकंड यूनिट का हमने टीचर की रोल पढ़ लिए हैं, स्टूडेंट के रोल पढ़ लिए, रिलेशन पढ़ लिया, टीचर स्टूडेंट के, टीचर मेथोडोलॉजी पढ़ लिया, क्लासरूम एनवायरनमेंट कल हमने कर लिया है। आज का जो टॉपिक है क्या है? आज का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन है। यानी कि आज का टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, ये टॉपिक है आपका। ये मुश्किल से छोटा टॉपिक है। तो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना लंबा खींच दो, आधे आधे घंटे की वीडियो। कोई मोल नहीं है उन वीडियो का कि आधे घंटे की वीडियो खींच। अगर आप बुक में भी उठा के लेके चलो तो मुश्किल से 1.5 पेज का ये टॉपिक है। बस चीज़ें हैं आपको समझने वाली की आपको क्या समझना है और क्या नहीं। भाई, जो चीज़ें क्लासरूम में आपके स्टूडेंट, यानी कि ये है क्लासरूम, ठीक है, आप हो टीचर और यहाँ पर आपके बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बच्चे हैं तो आपको इन बच्चों को डिसिप्लिन माहौल में, यानी क्लासरूम का डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। यानी कि अगर आपको अनुशासन लेके चलना है तो अनुशासन को लाने के लिए, अनुशासन का गुण जानने के लिए, जब तक आप अनुशासन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक क्या आप अनुशासन की चीज़ों को समझ पाएंगे कि अनुशासन कैसे लाना है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। यानी कि आपने बीएड में भी पढ़ा होगा और टीचिंग एग्ज़ाम में भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या डिसिप्लिन होता है। भाई, डिसिप्लिन अब 3-4 तरह का होता है। यानी कि चलिए पेज ले लेते हैं हम नेक्स्ट। देखिए क्या है हमारा डिसिप्लिन। तो सबसे पहला आता है क्या? स्कूल। क्रम से ही लेके चलते हैं, छोटे से बड़े की तरफ पे लेके चलेंगे। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट के बाद आएगा क्लास, सॉरी फिर लिख दिया मैंने गलत, क्लासरूम। क्लास रूम में डिसिप्लिन चाहिए। फिर आएगा आपका स्कूल। इस तरह से चलते चल जाते हैं। यानी कि पहले अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से लेके चले, क्योंकि हमें पढ़ना है किस नज़रिए से, केवीएस के नज़रिए से, तो पहला सब्जेक्ट का आएगा। अगर ओवरऑल लाइफ के तौर पे लेके चलें तो पहले लाइफ आएगी, यानी कि पहले बच्चे का डिसिप्लिन आएगा, फिर डिसिप्लिन के बाद उसके टीचर का आएगा, टीचर के बाद सब्जेक्ट का आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्लासरूम का आएगा और क्लासरूम के बाद क्या आएगा? स्कूल का आएगा। तो भाई डिसिप्लिन है क्यों ज़रूरी? अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप टीचर बन गए और टीचर बनने के बाद आपको क्लासरूम में डिसिप्लिन कायम करना है और डिसिप्लिन कायम करने के लिए किस तरह से आपको प्रयास करेंगे, यानी कि आपकी क्लास में कोई भी क्लास हो, ऑल ओवर 1 to, यानी कि क्ला कॉलेज की भी मान लीजिए, स्कूल की मान लीजिए, यूनिवर्सिटी की मान लीजिए, कहीं की भी क्लासरूम हो, उसमें शैतान बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। अब उनको आपको क्या लेके चलना है? अनुशासन में लेके चलना है। अनुशासन में लेने के चलने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अनुशासन की समझ होनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप क्या अनुशासन में कर लोगे? अपने बच्चों को नहीं कर पाओगे। तो उसी के लिए हमें क्या होता है, पढ़ाया जाता है। यानी कि एक टीचर को अनुशासन के बारे में पढ़ाया जाता है कि अनुशासन किस तरह से लेके चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए
तो अनुशासन को किस तरह से लेके चलना है? सबसे पहला पॉइंट होता है अपने ज्ञान के द्वारा, यानी कि टीचर जो होता है, यानी कि टीचर अपने ज्ञान के द्वारा अनुशासन में, यानी कि डिसिप्लिन में रखता है। किसको? भाई बच्चों और किसको? क्लासरूम को। ठीक है। अगर बच्चे को, यानी कि टीचर का ज्ञान मजबूत नहीं है, भाई आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे कहानी सुनते हैं। ठीक है। चाहे आप आज मान लीजिए 35 साल के हो गए हैं, तो आप भी कहानी सुनने में मज़े लेते हैं, यानी कि आनंद उठाते हैं। आप पिक्चर को सुनने में, यानी कि स्टोरी इतनी इफ़ेक्टिव हो कि आपको ढूँढे। जैसे कि दादी नानी की कहानी होती थी, वो इतनी अच्छी होती थी, इतनी अच्छी होती थी कि अगली बार जब बच्चा नानी के यहाँ जाता था तो क्या कहता था? नानी मुझे कहानी सुननी है। तो नानी मुझे कहानी सुननी है, दादी मुझे कहानी सुननी है। क्यों कहते थे बच्चे? क्योंकि उनमें वो आनंद होता था जिससे बच्चा एक आकर्षण के तौर पर खींचा चले जाता था। ऐसे ही आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि जब तक आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी तब तक आप क्लासरूम में क्या नहीं कर पाओगे? वातावरण को अनुशासन में नहीं ला पाओगे। तो क्या होगा? टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस। तो इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि टीचिंग को क्या होना चाहिए? इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस किसके लिए? भाई आपका क्या चल रहा है? तो क्या होगा? टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस। देखिए, वैसे शॉर्ट में आपको समझ में आ जाता है, चलिए मैं तब भी लिख देता हूँ क्योंकि ये नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगी। तो टीचिंग इफेक्टिवनेस क्या होगा? प्रभावशाली शिक्षण। प्रभावशाली होगा, जब शिक्षण प्रभावशाली होगा क्या होगा? हमारा डिसिप्लिन एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ आपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया और आपका जो क्या पहुँच गया? सीधे के सीधे डिसिप्लिन लेवल हो गया। अब जब डिसिप्लिन हो गया तो हमारा क्लासरूम शांत हो गया और जो ज्ञान है बच्चों तक पहुंच गया। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ? यानी कि अंडरस्टैंडिंग कैसे करी हमने? अनुशासन को अंडरस्टैंडिंग, यानी अनुशासन की समझ कैसे आएगी? भाई आपको अनुशासन किसी भी तरह लाना है, पर बच्चे को मार पीट कर नहीं, अपनी स्किल को डेवलप करके, अपने अनुशासन को डेवलप करके, अपने ज्ञान को बढ़ाकर, अपनी टीचिंग को बढ़ाकर। यानी कि अगर एक कॉन्सेप्ट लेके चले, क्या है आपका? अंडरस्टैंडिंग है ना भाई? आपका है अंडरस्टैंडिंग ऑफ, क्या है? डिसिप्लिन को कैसे लेकर आए। ज्ञान के द्वारा। बच्चों को ज्ञान दोगे तभी आएगा। बच्चों को किससे? भाई आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे लाया जाएगी? आपका ज्ञान मजबूत होना चाहिए। यानी कि एक टीचर है कि उसे नॉलेज बहुत है, ठीक है, पर वो आकर्षण का केंद्र नहीं है। तो उसकी क्लास में बच्चे नॉलेज के लिए बैठते हैं। एक टीचर ऐसा है कि आकर्षण है पर उसकी क्लास में हल्ला मचता रहता है। तो कौन सा इफेक्टिवनेस होगा? यानी कि डिसिप्लिन कहाँ होगा? भाई डिसिप्लिन वहाँ होगा जहाँ पे नॉलेज होगी। तो क्या होगा? ज्ञान का, आप में ज्ञान का भंडार होना चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए आपके पास। ज्ञान के द्वारा बच्चों को जोड़ के रखना, यानी कि बच्चों को क्या करना है? टीचिंग इफेक्टिवनेस कब होगी? भाई टीचिंग इफेक्टिवनेस जब होगी, नेक्स्ट सीधे पॉइंट लिख देते हैं हम, टीचिंग
टीचिंग यानी टीचर, या शिक्षण इफेक्टिवनेस यानी शिक्षण, हिंदी में लिखते हैं शिक्षण प्रभावशीलता के कारण। भाई जब आपकी शिक्षण प्रभावशाली होगा तभी तो होगा। अंडरस्टैंडिंग में आपको ये चीज़ें कैसे लेकर आए, ये है ना। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे लेकर आए, जब आपका ज्ञान होगा आपके पास। भाई आप एसएसटी के टीचर है या फिर कोई इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश की नॉलेज ही नहीं है उसे, तो क्या वो डिसिप्लिन क्रिएट कर पाएगा? वो मारेगा पीटेगा, तो मार पीट के तो सब शांत रख सकते हैं, पर अपने ज्ञान के द्वारा बच्चे को शांत यानी डिसिप्लिन लेके चलना, ये सब चीज़ें हमें जाननी है। ठीक है बच्चों, यानी कि इस तरह से हमें क्यों इस जानना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की क्यों ज़रूरी है, कि जिससे क्लास का वातावरण यानी कि कक्षा क्या, क्योंकि कक्षा का क्या वातावरण, कक्षा वातावरण सकारात्मक रहे, सकारात्मक रहे। ठीक है, जब सकारात्मक रहेगा तभी डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए हमें, कि कक्षा का वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें और ज्ञान का प्रवाह चलता रहे। इतना आपको जानना है। भाई सीधे सीधे अंडरस्टैंडिंग टीचर में क्यों होनी चाहिए डिसिप्लिन की इसलिए होनी चाहिए कि बच्चे को क्लास का वातावरण सकारात्मक रख सके, बच्चे को ज्ञान का पूरी प्राप्ति दे सके, अपनी नॉलेज को डाइवर्ट कर यानी बच्चों तक पहुंचा सके, कक्षा को प्रभावशाली, शिक्षण को प्रभावशाली बना सके, सकारात्मक बना सके, भौतिकता से उत्पन्न कर सके, प्रभावी बना सके, व्यवहारिक बना सके छात्र के। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बन सके, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन जो आपने पढ़ा वो कायम रह सके, इसलिए डिसिप्लिन को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की वीडियो यानी कि स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पेडागोजी क्लियर करा रही है, यानी कि जो आपकी बुक का नाम क्या है भाई, प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन वाली जो बुक है, यानी कि साइको की बुक है, जो केवीएस साइको में जो हमें 60 नंबर की पढ़नी है, वो आपकी टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर हो रही है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए भटकना ना पड़े, चैनल को सर्च ना करना पड़े और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।